लोग हैं ही जहर लेके मरते हैं, गवर्नमेंट जगह देने तक हम हटने वाले नहीं है। एपीएमसी का रूल्स है अनड कम्युनिटी नहीं रहना बोल के। बेंगलोर में क्या है, जो स्टेट को नहीं लगने वाला कानून खाली कलबुर्गी में लगता है, स्टेट में नहीं लगने वाला कानून कलबुर्गी को लगता। शिवानंद पाटिल जो है हमारा उस्तुवारी प्रियंक खड़गे जी का नाम लिए, अगर उनको डरता क्या है एमबी पाटिल को, शिवानंद पाटिल उनका जिले में खाली करने को नहीं हुआ, उनको क्या गुलबर्गे में खाली कर तो बोलता नहीं। पूरा कानून स्टेट को लगना, एक पूरा स्टेट कर्नाटक, कलबुर्गी कर्नाटक छोड़ के है क्या, कर्नाटक में है नहीं। आज फिर उनके पहले उनके जिले में खाली करो बोलो। शिवानंद पाटिल एपीएमसी मिनिस्टर से, हमारा उस्तुवारी मिनिस्टर का नाम कहीं को खराब करते, वो उनका एक वीडियो वायरल होने से ये नौबत आया आज। व्यापारी सरकार की दूसरी आंख है, व्यापारी टैक्स नहीं भरे तो ये लोग काम मुफ्त में देते, बस मुफ्त, करंट मुफ्त, कहाँ से देते, उनके घर से दे रहे हैं। उनके घर से दे रहे हैं। क्या देखो, हम तक हमारा ये है एक कोर्ट में ये सेकंड होंगे नहीं होंगे, हम जगह देने तक हटने वाले नहीं, हमारा जान गए तो परवाह नहीं, हम एपीएम से बाहर नहीं जाते। आज एपीएमसी में जो पिछले 15-20 सालों से इशू चलते आ रहा है, एपीएमसी ट्रेडर्स, नॉन एपीएमसी ट्रेडर्स, इसके तहत कई लोगों ने यहाँ पे आके नॉन एपीएमसी ट्रेडर्स यहाँ नहीं रहना बोलते बहुत दिनों से मतलब यहाँ होराटा कर रहे थे, जो कि उसके बाद में गवर्नमेंट ने भी इसका एक्शन लिया क्योंकि एपीएमसी के बैलेंस में नहीं आता। तो आज फिर से एक मरतबा एपीएमसी ने यहाँ की दुकानों को सील करने का काम शुरू किया था, जबकि सभी व्यापारियों ने यहाँ एकजुट आके यहाँ एपीएमसी सेक्रेटरी को अपना मेमोरेंडम देते हुए रिक्वेस्ट की कि भाई हमें यहाँ पे बिजनेस करने का मौका मिलना चाहिए और हम उसका हक रखते हैं। तो सभी व्यापारियों ने और आके यहाँ पे ये दिया। तो मैं इससे पहले भी जो है ये इशू उठा था, तो हमने डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खड़गे साहब से भी मुलाकात की थी बेंगलुरु में, और हमें वो एक रीजनेबल टाइम दिया था। तो उसके बाद यहाँ के दोनों एमएलए तनीष फातिमा साहिबा और रामू प्रफुल्ल पाटिल साहब ने भी यहाँ इंटरव्यू हो के इस मैटर में बहुत में हेल्प किया था, और हम उनको उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो है ऐसे ही वो हमको सहयोग देते रहेंगे। और खास करके मैं जब तनीष फातिमा साहिबा से उस टाइम बात हुई थी, जब इशू चल रहा था लास्ट 3 महीने पहले, तो ऑलरेडी सीएम को 200 एकर्स का एपीएमसी का अलॉटमेंट का लेटर दिया था, लैंड अलॉटमेंट होना चाहिए हमारे गुलबर्ग के व्यापारियों के लिए। तो इंशाल्लाह वो भी प्रोसेस में है, तो जल्द से जल्द इसका कुछ न कुछ एमिकेबल सोल्यूशन दूंगा। तो हमारी यही गुजारिश है कि गुलबर्गा जितने भी एपीएमसी सेक्रेटरी आपको है कि हम व्यापारी हैं, व्यापारी चोर नहीं है और हम किसी भी से लड़ने वाले नहीं है। हमारा बिल्कुल हक है यहाँ पे कारोबार करना, ठीक है। फ्रॉड कर्नाटका में एपीएमसी जितने भी एपीएमसी है वहाँ पे यही सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि नॉन एपीएमसी ट्रेडर्स एपीएमसी ट्रेडर्स दोनों मिलकर ही कारोबार करें। तो स्पेशली गुलबर्गा को क्यों टारगेट किया जा रहा है ये हमारे समझ में नहीं आ रहा, जबकि व्यापारी की इतनी हरेसमेंट हो रही है पिछले 6-8 महीनों से कंटिन्यू। वो लोग आते हैं, वो आते हैं, ये आते हैं, वीडियो शूटिंग करते हैं। क्या हम व्यापार कर रहे हैं, चोरी तो नहीं कर रहे ना। आज पूरे व्हाइट कॉलर है, टैक्स पेयर्स है, गुलबर्गा के हाईएस्ट टैक्स पेयर्स से व्यापारी है। तो इनको सपोर्ट होना चाहिए, सब जगह से सपोर्ट होना चाहिए। और मैं यही इतना कहते हुए खास करके सर बार राजस्थानी, महाराष्ट्रियन ये सब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वी आर ऑल इंडिया, ऑल व्यापारी और व्यापारियों का जैसा कोई धर्म जात धर्म नहीं होना चाहिए। राजस्थानी भी है तो हमारे भाई है, कहीं से भी आकर वो अगर धंधा कारोबार करता है तो वो हमारी सिटी के लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ का व्यापार बढ़ता है, यहाँ का सभी ये चीज बढ़ती है। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन की भाषा बोलना है ये सही बात नहीं है, गलत बात है। तो मैं जो भी ये बात कर रहे हैं उनको बोलना आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि आप दोबारा से ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें। हम पूरे व्यापारी, पूरे भाई भाई, चाहे वो किसी जात धर्म का रहने दीजिए या किसी स्टेट से बिलोंग करने वाला रहने दीजिए, हम व्यापारी सब एक भाई भाई है। उनकी तकलीफ हमारी तकलीफ, हमारी तकलीफ उनकी तकलीफ है। तो मैं आपके माध्यम से फिर से एक मरतबा सभी को ये बोलना चाहता हूँ, और खास करके इस इश्यू को यहाँ तक लाने में जो हमारे लिए जो बिल्कुल एक
स्ट्रांग जो ये लिया स्टेप लेके जो है ना बैकबोन की तरह खड़े रहने में हमारे संतोष लंगर एपीएमसी जो अध्यक्ष है उन्होंने हमारे सभी व्यापारियों को साथ में लेकर चलने का काम किया है। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये नॉन एपीएमसी लीडर, जबकि ये इशू उनके लिए ये था कि हम बाहर जाना उनके लिए सही था, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये नहीं देखे, वो सभी व्यापारी को देखकर जो है ना काम करे, एपीएमसी को देखकर काम नहीं करे। मैं सभी व्यापारियों की तरफ से संतोष लंगर साहब का खास करके मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आगे चलकर वो ऐसा ही काम करेंगे। साथ ही साथ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन चेंबर ऑफ कॉमर्स के कल्याण कर्नाटक चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शरणु पप्पा जी भी, उन्होंने भी हमारे लिए काफी बार स्टैंड लिया है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे किराना बाजार एसोसिएशन के माधव शेट्टी साहब है, डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के हमारे अमित परमार साहब है। सभी लोगों ने एकजुट होकर यूनाइट होकर जो है ना ये इसको ये किया है। मैं उनका सभी का सब व्यापारी गण की तरफ से मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं और इतना एक कहता हूं कि फिर से कि हम इंशाल्लाह ये जब हमने लिया है 70-80 व्यापारियों ने स्टे लिया है तो वो स्टे गवर्नमेंट वैकेंट करने जाएंगी, वो उनका लुकआउट है। लेकिन उससे पहले हम हमारे लीडर्स को मिलकर हमारी गवर्नमेंट हमारे फार है, बिजनेसमैन के खिलाफ गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट रहने दीजिए। तो आज खास करके मैं कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव हूं, इसके लिए मैं बोलना चाह रहा हूं कि हमने जब भी मिनिस्टर से मिला है, एमएलए से मिला है, तो उनकी तरफ से एक अच्छा रिस्पांस हमें आया है। लेकिन हम एक बैठ के टेबल टॉप करके एमिकेबल सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द ये स्टेप लेने के लिए ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। सबसे मतलब हमें स्टे मिलने के लिए, हमें कारोबार करने देने के लिए सभी जो है एपीएमसी का भी धन्यवाद अदा करता हूँ। आज हमें गंज के अंदर जो इश्यू चल रहा है लास्ट कम से कम 1 साल से, लेकिन कम से कम 15 साल 10 साल हो गए कि ये जैसे हमारे आज चेंबर के अध्यक्ष ने बताया कि गुलबर्गा का डेवलपमेंट जो रुका हुआ है, तो व्यापारी कहाँ पे उतरना, क्या रास्ते के ऊपर बैठ के तो धंधा नहीं कर सकते। और ये लोगों को आज 10-10 साल से दुकान रख के आदत हो गई है कि आदत छोड़ के आज जाके अगर कोई बोलेगा मैं सुल्तानपुर रोड पे जाके धंधा करूंगा, गिराहक कौन आएगा, पैसे का कौन रिस्क लेगा। आज चलते फिरते लोगों का चोरी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ऐसे माहौल के अंदर आज अगर व्यापारियों को बोलेंगे आप 8 दिन में खाली करो या 15 दिन में खाली करो या 4 महीने 6 महीने 1 साल, सर जब तक मार्केट नहीं बनता व्यापार करने के लिए दुकान खाली नहीं होना है। एक जगह पे कहीं तो ठोस एक जगह बननी चाहिए कि यहाँ पे किराना सामान बिकेगा, यहाँ पे एपीएमसी का धंधा होगा। आज एपीएमसी मार्केट गुलबर्गा में क्यों कम हो रहा है, क्योंकि गुलबर्गा के अंदर रिंग रोड के अंदर आने को ट्रैक्टर को या ट्रक्स को एंट्री नहीं है। तो यहाँ पे जो अनाज लाने वालों को भी तकलीफ है और किराना वालों को ये बोल रहे हैं धंधा मत करो, तो इनका भी तकलीफ है। तो ये तो व्यापारियों के साथ, मतलब व्यापारी चोर नहीं है, किसी का गला नहीं काट रहे। हम टैक्स भर रहे, भाजपा गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड धंधा कर रहे और गवर्नमेंट इनकम टैक्स भर रहे, जीएसटी भर रहे, सब कुछ चला रहे। ये चलाते हुए हमारे को 2 साल से लगभग, यानी रोज सुबह उठेंगे, कल धंधा कहाँ पे करेंगे या क्या होने वाला है, ये माहौल चल रहा है गुलबर्गा में। सर इसके लिए कोई भी पॉलिटिकल लीडर सबका नहीं है, लेकिन जितने भी अपने लास्ट टाइम खरगे साहब बहुत हमारी को इसमें हेल्प भी करे कि थोड़े दिन में देखता हूँ, लेकिन देखने से अच्छा आगे का कुछ ना कुछ, क्योंकि उनका अगर वो करना चाहे तो गवर्नमेंट कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकती है। आज उनके लिए बजट कुछ बड़ा बजट नहीं है उनके लिए, उनको एक लैंड अलॉट करके डेवलपमेंट करके सभी मार्केट को शिफ्ट करना है और यही जगह पे वापस रीसेल करना है। लेकिन एक अच्छा अगर डेवलपमेंट करके देंगे तो 100% बोलता हूँ मैं, रियाज भाई ये भी बहुत कॉर्पोरेट लेवल पे और सिटी डेवलपमेंट प्लानिंग के चेयरमैन थे, तो उनको भी हमने बहुत बार बोला है कि आप देखिए सरकार की ओर से, कॉर्पोरेशन की ओर से जो भी हेल्प बनता है। आज बताइए आप सीरियसली, यहाँ से मीडिया वालों को भी पूछता हूँ, आप बोलिए आप सुपर मार्केट से अगर यहाँ पे आना है तो इजी हम आ सकते हैं? नहीं। तो हम धंधा करने वाले एक ठेला शक्कर का उठा के टेम्पो में डालने तक पुलिस वाला गाड़ी को लगा सकता है क्या करेंगे पुलिस वाले? वो भी परेशान है। ट्रैफिक वाले, उनको रोड नहीं है उतना, वो बोलते हैं हटाओ गाड़ी, उनका भी सही है, पुलिस वालों का सही है, व्यापारियों का सही है, तो क्या करेंगे? जब तक डेवलपमेंट नहीं होता तब तक कुछ नहीं होता, वो बहुत जरूरी है। और तब तक हम ये एक रिक्वेस्ट करने आए कि जब तक इसके ऊपर कुछ ठोस कदम नहीं उठता है, आप जैसा चल रहा है यथाशक्ति जो होते हैं ना, यथास्थिति, वो अवकाश हमारे को दो। और उनका स्टे लाए हैं कुछ व्यापारी, देखिए हर एक का कैपेसिटी नहीं है, 10,000 15,000 एक स्टे के 50,000 का खर्चा है, नहीं है। तो जब तक कम से कम ये जो चल रहा है तो चलने दीजिए। बाद में आप बताइए कि हमारे को धंधा करना है, कहाँ पे जगह है, आप बोलिए उसका क्या लैंड वैल्यू में लेना है, व्यापारी खरीद के लेगा, फ्री में नहीं चाहिए, लेकिन एक जगह तो अलॉट करो कम से कम। या एपीएमसी को शिफ्ट करने का जो 10 साल से उनका डिमांड है, उनका डिमांड आप कंप्लीट करो, कि कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए। इसमें एपीएमसी के जो हमारे प्रेसिडेंट है संतोष लंगर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जितना देंगे कम है, क्योंकि उनका
ये जो माहौल के अंदर जितना हेल्प मिला और एपीएमसी के सभी व्यापारी लोग, क्योंकि एक व्यापारी का कोई जात धर्म नहीं होता है, जो पीछे जो अपोजिट इसके अंदर जो करने वाले थे वो कुछ जात धर्म भी लाए, लेकिन एक व्यापारियों ने प्रूव कर दिया कि गंज रहने दो, किराना बाजार रहने दो, डिस्ट्रीब्यूटर रेस्टोरेंट रहने दो, ट्रांसपोर्ट रहने दो, हमारा एक ही एक जो धर्म है वो है व्यापारी, और हम सब साथ में हैं, ये आज उन्होंने दिखाया है। और आगे भी हम ऐसे ही एक साथ लड़ते रहेंगे। अगर कल के नहीं होता है तो चेंबर ऑफ अध्यक्ष से भी हमने गुजारिश की है, तो मार्केट हम इनडेफिनेट पूरा गुलबर्गा ही बंद रखने की कोशिश करेंगे। अगर इसका कुछ रास्ता खराब निकला या हमारे ओर से नहीं अगर हेल्प मिला है तो कुछ ना कुछ अच्छा सर, अभी नहीं, वो तो इमीडिएटली वो बोले खोल देंगे बोले। तो अभी ये स्टे वेकेंट होने को टाइम लगेगा, तो स्टे का पीरियड नहीं रहता। अब ये लोग उसके अपोज में जाना है एज ए गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के अंदर थोड़ा टाइम तो लगेगा, तब तक हम भी देखते हैं कि क्या क्या होता है। किसी को जैसे अभी ये समर्स विंटर का आगे अधिवेशन आएगा या अभी जो रेन का अधिवेशन आएगा, उसमें कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की ओर से कुछ ना कुछ इसमें रास्ता निकलता है तो वेल एंड गुड। यानी कोई ऑफिसर को भी तकलीफ नहीं होना है, क्योंकि वो भी बंधे हुए, ऊपर से जो आदेश है उनको करना है। बट कहीं ना कहीं इसका एक बीच का रास्ता निकल के अगर सबको डेवलपमेंट में अच्छा मिला तो बहुत अच्छी बात है। कुछ ज्यादा है, लेकिन आज सीज करने के लिए निकले थे और तभी हम लोगों ने आज पूरा मार्केट बंद रखा है। और मार्केट बंद करके आज चेंबर ऑफ कॉमर्स, किराना बाजार, डिस्ट्रीब्यूटर रेस्टोरेंट सभी एसोसिएशन ने मिलकर लेटर दिया है, रिक्वेस्ट लेटर। तो सर ने भी माना है कि ठीक है, अभी तो हम रोक रहे काम को, हम भी ऊपर बात करेंगे, देखें क्या होता है। और उन्होंने एक वो भी बोला है कि ये स्टे रहने तक हम इसको ये काम को रोकते हैं। स्टे जैसे वेकेंट होता है हम किसी का नहीं सुन सकते, बिकॉज हम भी कुछ आदेश के पालन करना हमारा जरूरी है। मेरा नाम अमित जैन है, मैं एपीएमसी डिस्ट्रीब्यूटर रेस्टोरेंट का प्रेसिडेंट हूँ। और बाकी सब अभी व्यापारियों के साथ सर पूरा हमारा व्यापारी वर्ग गुलबर्गा का साथ में है, इधर कोई किसी को तकलीफ होने नहीं देंगे। हम मीडिया वालों से भी यही गुजारिश करते हैं कि आप भी हमारा साथ दीजिए, क्योंकि आपके भी कोई काका, बाबा, चाचा, भतीजा कोई ना कोई व्यापारी के तौर से या तो व्यापार में होंगे या कहीं ना कहीं से उसकी ओर से आपका घर चलता होगा। तो किसी का घर इसमें मारने के लिए, और हमने वो लोगों को भी रिक्वेस्ट किया है कि आज 200 दुकान, एक दुकान के अंदर 2 या 3 फैमिली भाई रहते हैं और उनके पास 8-10 काम करते, तो सर कितने हुए बोलिए। आज कम से कम 10,000 फैमिली या 5-10 हजार फैमिली उसके पेट पे लात मार के किसी को कुछ मिलने वाला है नहीं ना। तो उनको मैं यही भगवान से गुजारिश करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे और उनको ये इसके बदले ऐसे सोशल वर्क गुलबर्गा में सोशल वर्क करने बहुत है, वो कुछ काम करेंगे, यही मैं आशा करता हूँ। अब गुलबर्गा एपीएमसी यार्ड में पिछले 1 साल से जो नॉन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज के जो बिजनेस को हटाने के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिस दिए थे, उस नोटिस के चैलेंज में हम टोटल 69 पीपल हाईकोर्ट में उसको चैलेंज करेंगे। 13 लोगों को स्टे मिला है, अभी 56 लोगों को आज या कल में स्टे मिलने की सिचुएशन में है, आज या कल में हो जाता है। तो हम ऑलरेडी एपीएमसी सेक्रेटरी को उनको जो कोर्ट को केस गए उनका पूरा जो महीना उनको दिया। बाकी का अभी 25-30 लोग जो अभी कोर्ट को नहीं गया, उनका क्या है, आज महाजर करके चाबी डालने के लिए एपीएमसी ऑफिसर को रिक्वेस्ट करें। हम उनको रिक्वेस्ट करें, हम हमारा चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट के थ्रू से कि हमारे पास ये जो एपीएमसी यार्ड में जो भी बिजनेस चल रहा है, यहाँ पे कोई इलीगल बिजनेस नहीं चल रहा है। जो भी अपना बिजनेस चल रहा है वो लीगली जीएसटी लेके टैक्स भर के लीगली बिजनेस कर, और जो बिजनेस यहाँ पे शिफ्ट हुआ है वो ऐसा ही शिफ्ट नहीं हुआ, वो एकदम मजबूरी में शिफ्ट हो गया, एकदम मजबूरी में यहाँ पे शिफ्ट हो गया। किराना मार्केट वाइड होने की वजह से और दूसरे मार्केट वाइड होने की वजह से, और दूसरे एरिया में कमर्शियल ये शॉप्स नहीं कर सकते, क्योंकि छोटे छोटे रेजिडेंशियल एरिया में आप बड़ा लारी नहीं ठहर सकते। वो हिसाब से क्या हो गया, कुछ गोडाउन जो एपीएमसी यार्ड में खाली थे, वहाँ पे कुछ किराना मर्चेंट्स और कुछ अलग अलग बिजनेस के लोग आ गए। तो हमारा रिक्वेस्ट ये है गवर्नमेंट से कि ये खाली गुलबर्गा में नहीं है, ये बेंगलुरु से लेके बीदर तक सभी एपीएमसी यार्ड में है। और हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप खाली करते हैं बोले तो पूरा यशवंतपुर से चालू करें, गुलबर्गा से नहीं, पूरा यशवंतपुर से। मैं शिवानंद पाटिल मिनिस्टर साहब को बोलता हूँ, वो एक बार यशवंतपुर एपीएमसी यार्ड में, बेंगलुरु नहीं होगा, अभी एडमिशन चल रहा है, तो अपना वक्त निकाल के थोड़ा यशवंतपुर एपीएमसी यार्ड में थोड़ा राउंड मारते हैं, तो उनको पता चलता कि वहाँ पे आलू प्याज बेचने वाले दुकान कितने हैं, चावल बेचने वाले दुकान कितने हैं, और किराना का गुटका और वाइन शॉप कितने हैं उनको मालूम पड़ता। वो थोड़ा कॉस्टली है तो उनको मालूम पड़ता। वो सब हमारा गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप खाली करके बोले तो बेंगलुरु से लेकर बिदर तक पूरा खाली करो। बीजापुर में खुद नोटिस दिए उधर, वहाँ पे एक दुकान खाली नहीं करे, क्योंकि वहाँ के मिनिस्टर जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर है एमबी पाटिल साहब, वो फोन करके रुकाए सो है
जब उनके खुद के डिस्ट्रिक्ट में व्यापारी को तकलीफ नहीं दे रहे तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्यों दे रहे हैं? हमारा वही रिक्वेस्ट है कि हमको दूसरे जगह अलॉटमेंट, गवर्नमेंट अलॉटमेंट करने तक ये जो व्यापार है इसको ऐसे ही कंटिन्यू रहने दो, क्योंकि हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एपीएमसी एसोसिएशन के थ्रू हमने कोई लेटर लिखे थे 2 साल पहले, लेकिन अभी फिलहाल हम उसके बारे में कुछ सीरियस तो नहीं है। सभी व्यापारी है, हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक जो चल रहा है ऐसे ही चलने दो बोल के हम रिक्वेस्ट करें। सर, ये गुलबर्गा में एपीएमसी का जो बिजनेस खराब होते जा रहा है ये भी सही बात है, लेकिन इसका रीजन अलग अलग है, क्योंकि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में तालुका लेवल पे एपीएमसी यार्ड्स बहुत स्ट्रांग है। हालांकि बीदर, रायचूर में उतना नहीं है। रायचूर में सिर्फ एक लिंगसुर, सिंधनूर और रायचूर 3 एपीएमसी है, लेकिन हमारे यहाँ कम से कम 5 एपीएमसी यार्ड स्ट्रांग है। तो क्या होता, हमारे पास जेवर्गी को भी माल जाता, अफजलपुर को भी माल जाता, सीतापुर को भी माल जाता, शाहबाद को माल जाता। वो पैसे जाने की वजह से इधर का जो एरिया है ना वो सिटी में आने का थोड़ा कम हो गया, इससे ज्यादा कुछ ही नहीं। लेकिन कंपेरेटिवली अगर हम पूरा डिस्ट्रिक्ट का एपीएमसी का टैक्स कलेक्ट करें ना तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का ज्यादा होगा। तो सर जो क्या रहेगा? हम हमारे सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट करें कि अभी जो है ना कार्रवाई हमको थोड़ा दिन के लिए मोहलत जब होगी तो ऊपर ऑफिसर से बात करके वो ये करते, हम उम्मीद करते हैं कि पूरा ऑफिसर अगर आपका साहब यहाँ पे गुलबर्गा में 105 फैमिली का गोडाउन यहाँ पे रेंटेड पे है। 105 फैमिली डिपेंड है। 105 फैमिली में एक 5-5 लोग रहते, 500 लोगों का फैमिली पूरा उनका घर का ये पूरा फैमिली डिपेंड है। अगर ये बंद हो गया ना तो वो फैमिली वाले कहाँ जाते क्या करते मालूम नहीं, रोड के ऊपर आके जहर खाना पड़ता, ऐसा कंडीशन है। अगर सरकार ये चाहते बोले तो सरकार के ऊपर हम छोड़ देते।